होम। आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। So, fifth class, all of you open up your English book, take out page number 80, chapter number 13, The Guest. The Guest. आज हम पढ़ेंगे मेहमान के बारे में, The Guest. चलिएगा स्टार्ट करते हैं अब हम ये चैप्टर। Nasruddin is a legendary character who appears in many Central Asian folk tales. नसरुद्दीन कहते हैं एक लेजेंडरी मतलब बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जो बहुत सारे एशियन सेंट्रल फोक टेल्स में मतलब जो सूफी गाने होते हैं उसमें नसरुद्दीन नाम का एक जो सूफी गाने जो गाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ही इज़ वेरी पॉपुलर फॉर सॉल्विंग लाइफ प्रॉब्लम विद द मिक्सचर ऑफ विट, फुलिशनेस एंड इंटेलिजेंस। वो बहुत ही पॉपुलर है, वो क्या है, बहुत ही पॉपुलर है। ही इज वेरी पॉपुलर है लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के मिक्सचर के साथ, लाइक इंटेलिजेंस के साथ, प्रैक्टिकल थिंग्स के साथ और बेवकूफ़ी के साथ आप कैसे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताते हैं। इन दिस स्टोरी ही बिहेव्स वेरी स्ट्रेंजली to make a rich man realize his mistake that a person never should be judged by his outer appearance or clothes, in fact by his real identity. ये स्टोरी में वो ही बिहेव्स, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव किया है, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ही मतलब स्ट्रेंजली मतलब बहुत ही अनजाना तरीका, टू मेक अ रिच मैन रियलाइज, कैसे उसकी मिस्टेक का रियलाइज दिलाया कि वो कभी उसको था कि ये जो आउटर अपीयरेंस है, जो नसरुद्दीन की आउटर अपीयरेंस है और वो अंदर कैसा है बाहर कैसा है। ये क्लास, ये जो स्टोरी है, स्टोरी में नसरुद्दीन एक किसी के रिच मैन के घर जाता है, वहाँ पर वो बिल्कुल फटे पुराने क्लोथ्स पहन के जाता है किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए। बट जैसे ही वो एंटर होता है, जो वो रिच मैन होता है वो नसरुद्दीन के कपड़े देख के नसरुद्दीन को वापस भेज देता है कि ये गरीब इंसान क्या करने आया। उसके बाद नसरुद्दीन उसको कैसे उसको सिखाता है, उसको लेसन देता है। अब हम ये इसमें रीड करते हैं, ठीक है क्लास? ऑल ऑफ यू रीड इट इन हियर। ओके क्लास, चलिएगा दोबारा पढ़ते हैं। नसरुद्दीन इज अ लेजेंडरी कैरेक्टर। नसरुद्दीन क्या है, बहुत ही लेजेंडरी कैरेक्टर है और वो बहुत ही फेमस है इन मेनी सेंट्रल एशियन फोक टेल। बहुत सारे मेनी सेंट्रल एशियन फोक टेल्स पे मतलब जहाँ जहाँ सूफियाना गाने चलते हैं वो उन गानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ही इज़ वेरी पॉपुलर फॉर लाइफ सॉल्विंग प्रॉब्लम विद अ मिक्सचर ऑफ विट, फुलिशनेस एंड इंटेलिजेंस। और नसरुद्दीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपने लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उसमें कैसे फुलिशनेस, कैसे उसमें समझदारी के साथ, बेवकूफ़ी के साथ, प्रैक्टिकल थिंग के साथ ही बिहेव वेरी स्ट्रेंजली टू मेक अ रिच मैन रियलाइज। और इसमें वो एक रिच मैन को रियलाइज दिलाता है उसकी मिस्टेक कि जो उसने जज किया है लोगों के कपड़े देख के, ऐसा नहीं होता कि लोगों के अगर कपड़े फटे हुए हैं तो लोग अंदर, जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने फटे कपड़े डाले हो तो वो गरीब हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो यही चीज हम इसमें पढ़ेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज अ वाइज मैन। मुल्ला नसरुद्दीन जो थे बहुत ही समझदार इंसान थे। When he spoke, people listened. जब वो बोलते थे तो लोग उनको बहुत ही ध्यान से सुनते थे उनकी बातें कि नसरुद्दीन क्या बोल रहे हैं। And so he chose his words and action carefully, किंग्स चूज देयर जनरल्स। और वो अपने नसरुद्दीन जो अपने वर्ड्स बोलते थे लोगों को, इतने सावधानी से वो वर्ड उठा के मतलब कि जैसे एक
राजा अपनी किसी जर्नल जनता से बात करते टाइम सोच समझ के बोलता है, वैसे ही नसरुद्दीन बोलते हैं। वन डे, एक दिन की बात है, अ रिच मैन इन्वाइटेड द मुल्ला टू अ फीस्ट एट हिज हाउस। एक रिच मैन ने मुल्ला को इनवाइट किया अपने घर पे डिनर पे, फीस्ट मतलब दावत पे। आई वुड बी ऑनर्ड, मुल्ला साहब सेड इफ यू वुड ग्रेस अस विद योर प्रेजेंस टुमारो नाइट। और जो रिच मैन था उसने कहा, मुल्ला साहब मेरे को बहुत ही खुशी होगी और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आज की कल के डिनर में हमें ज्वाइन करेंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, तो आप प्लीज़ कल हमारे घर पे डिनर पे ज़रूर आइएगा। आई विल कम, अग्रीड मुल्ला नसरुद्दीन, टुमारो नाइट। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। द फॉलोइंग नाइट, उस पूरी नाइट पे, उसी दिन, अगले दिन से एक दिन पहले वाली नाइट में, मुल्ला थ्रू ऑन हिज शाबिस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ। ऑन द फॉलोइंग नाइट मुल्ला ने सोचा कि मैं सबसे ज़्यादा, शाबिस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अनटाइडी, सबसे ज़्यादा गंदे और फटे हुए कपड़े पहन के जाऊंगा, मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स, इट इज़ अ बिट चिली ही सेड एंड एडेड एन ओल्ड ब्लैक कोट। और मुझे थोड़ा सा खुला खुला लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, और किया, और उसके ऊपर मैं ब्लैक कोट डाल के जाऊंगा। द एजेस ऑफ द इट्स स्लीव वर फ्रेड, जो उनकी स्लीव्स की जो कोट की एजेस थी वो देखो फटी हुई थी, उसके ऊपर टांग दूसरे कपड़ों के। द होल्स इन इट्स एल्बो वर पैच विद द स्वेचेस फ्रॉम टोन ओल्ड फ्लावर सॉक्स, और जो उनके बाजू पे जो फटे हुए थे उसको पुराने कपड़ों से ढका हुआ था। ऑन हिज फीट मुल्ला नसरुद्दीन स्लिप्ड अ पेयर ऑफ रैग्ड सैंडल, और उन्होंने, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने पैर में बहुत ही मतलब फटी हुई और गंदी सैंडल्स आ रही थी दावत में जाने के लिए, बिकॉज वो कुछ चीज देखना चाहते थे रिच मैन के अंदर, इस वजह से उन्होंने अपना जो पूरा लुक था इस हिसाब से बनाया था। ठीक है गाइस, एक बार माता का आप लोग रीड करो। All of you read it in your class. Read it in your class. क्लास बोल बोल के रीड करना। रीड इट इन योर क्लास, बोल बोल के रीड करना, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी। रीड करो क्लास।
ऑल ऑफ यू रीड इट इन हेयर क्लास, अच्छे से रीड करो बोल बोल के। ओके क्लास, चलिएगा आगे चलते हैं अब हम। When darkness fell, जैसे ही अंधेरा हुआ, he arrived, कौन अराइव हुआ? नसरुद्दीन अराइव्ड एट द रिच मैन्स डोरस्टेप। नसरुद्दीन कहाँ पहुंचा? घर के बाहर पहुंचा। अ सर्वेंट ओपन द डोर, और नसरु और रिच मैन के घर पे जब नसरुद्दीन पहुंचे तो उनके वहां पर नौकर ने उनका दरवाजा खोला। और व्हाट डू यू वांट ओल्ड मैन, सर्वेंट ने पूछा कि एक ओल्ड मैन है, आपको क्या चाहिए? द सर्वेंट डिमांडेड, सर्वेंट ने उस ओल्ड मैन से पूछा, और वो ओल्ड मैन कौन थे? नसरुद्दीन थे, मगर वो नसरुद्दीन को पहचान नहीं पाए। तो रिच मैन के सर्वेंट ने पूछा कि बूढ़े आदमी तुम्हें क्या चाहिए? योर मास्टर हैज इनवाइटेड मी टू हिज फीट, सेड द मुल्ला। मुल्ला ने कहा कि जो आपका मास्टर है, जो आपका मास्टर है, जो आपके मालिक है, उन्होंने मुझे कहाँ इनवाइट, उन्होंने मुझे डिनर पे आपके घर इनवाइट किया है। द सर्वेंट peered suspiciously at him, सर्वेंट ने, जो मुल्ला का नौकर था, उन्होंने बहुत ही मतलब सस्पिशियसली, देखो, इन अ मिस्ट्रेस्ड वे, पीयर्ड लुक्ड, मतलब उन्होंने, सर्वेंट ने मुल्ला की तरफ बहुत ही स्ट्रेंजली देखा, बहुत ही मतलब हैरान होकर देखा। सर्वेंट सोचने लगा कि इस फटीचर, मतलब जो ये नसरुद्दीन ने अपना जो पूरा लुक था एक बेगर की तरह बना लिया था, मतलब फटीचर एक भिखारी की तरह बना लिया था। तो सर्वेंट ने कहा कि इस बेगर को, इस भिखारी को हमारे मास्टर ने क्यों बुलाया है डिनर पे? हमारे मास्टर तो उसको डिनर पे इनवाइट ही नहीं कर सकते। सर्वेंट ने बोला, वेट हेयर, ही सेड, सर्वेंट ने कहा यही रुको, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, सर्वेंट ने कहा यही रुको, मैं एक मिनट में आया। द सर्वेंट वेंट इन, सर्वेंट अंदर की तरफ गया। हिज विस्पर्स कैरिड टू द डोर, और जो वो धीरे धीरे बड़बड़ाते बड़बड़ाते डोर की तरफ आया, एंड डोर की तरफ गया। एंड ओल्ड बेगर मैन, ओ माय मास्टर सेज ही इज योर गिफ्ट गेस्ट, सर्वेंट ने जाके मास्टर से पूछा कि एक ओल्ड बेगर है, वो कह रहा है कि वो आपका गेस्ट है। तभी क्या हुआ? द रिच मैन केम टू द कोर्टयार्ड टू टेक अ लुक, और रिच मैन कोर्टयार्ड से बाहर की तरफ निकल के देखा। सीइंग द ओल्ड मैन इन हिज ragged clothes, he waved a hand to the servant and then went back to his elegant guest, और जैसे ही रिच मैन ने अपने वहां से देखा उस ओल्ड मैन को, उसने अपने सर्वेंट को बाय किया, वेव किया, इशारा किया, और इशारा करके वो अंदर चले गए। द सर्वेंट रिटर्न टू द डोर, सर्वेंट दोबारा डोर पे आया, गेस्ट मास्टर से जवाब लेके, माय मास्टर डज नॉट नो यू, मेरे मास्टर आपको नहीं जानते, उन्होंने बोला। ही इनवाइटेड मी टू फीस्ट, इंस्ट्रक्टेड मुल्ला, मुल्ला ने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे आपके डिनर पे बुलाया, फीस्ट पे बुलाया है। द सर्वेंट लाव, ये बात सुन के सर्वेंट उन पे हंसने लग गया। नॉनसेंस, इनवाइटेड यू, तुम जैसे बेकार बंदे को क्यों बुलाएंगे मेरे मास्टर? अ रैग्ड ओल्ड बेगर, एक भिखारी, एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए भिखारी को क्यों बुलाएंगे मेरे मास्टर? माय फ्रेंड, मास्टर्स फ्रेंड आर नोबल एंड किंग्स, बी ऑफ बिफोर आई कैन टेक टू स्टिक टू यू। सर्वेंट ने कहा, मेरे मास्टर के जो फ्रेंड है बहुत ही नोबल और राजा महाराजा है मेरे मास्टर के फ्रेंड, तुम जैसे भी क्यों बुलाएंगे? तुम यहाँ से जाते हो या फिर मैं डंडा उठा के आऊँ और तुम्हें मारूं। तो यहाँ तक ये क्या हुआ? नसरुद्दीन उनको ऑब्जर्व कर रहा था कि रिच मैन ने उनको बुलाया, मगर नसरुद्दीन ने अपनी जो लुक थी जानबूझ के चेंज करी थी टू नो समथिंग। ठीक है क्लास, एक बार यहाँ तक रीड करो आप लोग, रीड इट टिल हियर क्लास।
ओके क्लास, समझ में आया? थैंक यू क्लास।